ओम शांति। मेरा नाम रूमा बहन है और मैं 2003 में ज्ञान में आई और उसके बाद घर में ही रही और ज्ञान योग का अभ्यास करती थी घर में ही। मुझे घर से छुट्टी नहीं मिलती थी और उसके बाद में मधुबन जाना हुआ ना। मैं अपनी मम्मी पापा को कहा कि मुझे मधुबन जाना है। फिर मधुबन गई। पहले मैं आश्रम आती थी तो मुझे लगता था कि कोई शक्ति मुझे खींच रही है, लेकिन मुझे ऐसे अंदर से एहसास नहीं होता था कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। मुझे लगता था कि जब तक मैंने देखा नहीं है तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगी। लेकिन जब मधुबन जाना हुआ मेरा और जब मधुबन पहुंची तो बाबा के वहाँ घर में और गेट के अंदर गई तो मुझे लगा कि मैं तो स्वर्ग में आ गई ना, जैसे अलग सी दुनिया लगी मुझे। और फिर उसके बाद वहाँ 2-3 दिन रहे हम। उसके बाद बाबा मिलन था और बाबा मिलन में जब हम बाबा मिलन में बैठे 3 बजे बैठ जाते थे। हॉल 3 बजे खुल जाता था और हम बैठ गए और हमने मेडिटेशन किया। उसके बाद 6 बजे के बाद जैसे भोग लगता है, फिर बाबा आते हैं। फिर जैसे बाबा के साथ मैंने बहुत प्रश्न थे मेरे मन में और जैसे मेरे मन में प्रश्न उठ रहे थे तो बाबा उन प्रश्नों का मुझे जवाब दे रहे थे और बाबा की जैसे शक्तिशाली किरणें मेरे पर पड़ रही थी मेरे ऊपर। फिर मुझे संपूर्ण निश्चय हुआ कि सचमुच परमात्मा का इस धरती पर अवतरण हो चुका है और मुझे जो चाहिए था वो मुझे आज मिल गया। ऐसा मेरे मन में मतलब पक्का हो गया कि भगवान है तो यहाँ ही है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया आज। उसके बाद जब हम घर यहाँ मंडी आए तो उसके बाद मैं घर गई और उसके बाद मैंने तो दृढ़ निश्चय कर ही लिया था कि मैं ब्रह्मा कुमारी जीवन ही जीऊँगी। लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि आपको शादी करनी है और शादी करने को मैं मना करती थी। तो फिर वो कहते थे कि आपको आश्रम नहीं जाना है, घर में ही रहना है। आपको शादी नहीं करनी है कोई बात नहीं, लेकिन आपको घर में ही रहना है। और फिर मैंने अपने मन में ठान ली और फिर मैं आ गई ना, आश्रम में सेंटर में आ गई। और उसके बाद 2007 में आई मैं 18 जनवरी को। उसके बाद बाबा की सेवाएं दे रही है। पहले पुंडो में दे रही थी, पहले मैं पुंडो में रहती थी ना। उसके बाद जंजैली दीदी ने मुझे भेज दिया था। फिर उसके बाद कुछ शरीर में प्रॉब्लम आई, कुछ ना पेट में यूट्रस में रसौली हो गई थी ना। और उसके बाद ऐसे दवाइयाँ लेती थी तो मैं ठीक हो जाती थी और दवाइयाँ बंद करनी थी फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। उसके कारण मुझे ऑपरेशन की नौबत आई। डॉक्टर तो मना करते थे कि आपकी एज अभी कम है, ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन वो तो करना ही पड़ना था मुझे। लेकिन ऑपरेशन से मुझे बहुत डर लगता था। मुझे नाम सुनते ही मुझे बड़ा भारी डर होता था अंदर से कि ऑपरेशन का नाम सुनते ही बहुत मैं घबरा जाती थी। तो इस तरह से जब डॉक्टर से हम डेट लेने जाती थी, एक ज्ञान में चलने वाली नर्स थी और वो बार बार डॉक्टर के पास ऑपरेशन की डेट लेने जाती थी तो डॉक्टर मना कर देते थे। ऐसा करते करते कोई 3-4 हफ्ते हो गए। 3-4 हफ्ते तक मैंने अपनी स्थिति को ऐसे मजबूत बना दिया ना। बाबा को मैं याद करती थी बहुत और मैं अशरीरीपन का अभ्यास करती थी और सम्मान का अभ्यास करती थी कि मैं आत्मा निर्भय हूँ ना। इस तरह से जब हॉस्पिटल गए, अब जिस दिन जाना था ऑपरेशन करने उस दिन मुझे कोई भय नहीं था और दीदी ने मुझे जाती बार जैसे तिलक लगाया और दीदी को आंसू आ रहे थे, लेकिन मुझे नहीं आ रहा था रोना जरा भी।
मुझे लग रहा था कि बाबा मेरे साथ है ना, बाबा मेरे साथ है और जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा ना। अगर मेरा शरीर भी छूटेगा तो बाबा की याद में छोड़ूंगी मैं शरीर। और इस तरह से जब ऑपरेशन करने गए और वहाँ एडमिट हुए, उसके बाद दूसरे दिन ऑपरेशन था, 11 बजे ऑपरेशन की मतलब मेरा टाइम आया। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर गई तो मुझे ज़रा भी डर नहीं था, रिंचक मात्र भी। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर पहुंची तो जैसे लगा कि बाबा खड़े हैं ना, बाबा खड़े हो गए जैसे वहाँ पे। फिर जब ऑपरेशन हुआ तो मैं बिल्कुल अशरीरी अवस्था में थी ना, मुझे लगा कि बाबा ही मेरा ऑपरेशन कर रहा है। और उसके बाद ऑपरेशन सक्सेस हो गया बहुत। फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई इस तरह से। और उसके बाद जैसे घर आई तो घर में भी फिर मतलब सभी ने बहुत प्यार से सेवा की मेरी, है ना, बहुत प्यार दिया। ऐसे मतलब इस तरह से आज फिर मतलब अभी हम सेवा दे रहे, यहाँ पे मंडी में ही सेवा दे रही मैं 2007 से, है ना। 2022 लगाया अभी। आज अभी मैं सेवा में यहाँ पे हूँ मंडी में। इस तरह से मेरा अनुभव है। ओम शांति।